Hello, good morning, dear students. How are you? I hope you are all fine. So, let's start today's class. In the last class, we started chapter 1 natural number and know about natural number. So, let's look ahead today. So, we know about natural number in last classes. So what is natural number? Natural number that we use for counting are called natural numbers. Example 1 2 3 4 5 dash dash etc are natural number, and the smallest natural number is 1. So we started today exercise नंबर 1, अर्थात आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नेचुरल नंबर यानी कि चैप्टर 1 नेचुरल नंबर स्टार्ट कर लिए थे, और जिसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर क्या होता है और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है इत्यादि के बारे में पढ़ा। तो नेचुरल नंबर क्या है? जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग गणना के लिए करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे द नंबर्स दैट वी यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 etc आर नेचुरल नंबर। तो वी डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर आर कैपिटल एन, अर्थात नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अर्थात सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा है ये बताना है। तो क्वेश्चंस आर विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आंसर द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा है। तो हो जाएगा, इसमें आंसर में लिखेंगे आप लोग द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो क्वेश्चंस आर विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आंसर द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर smallest natural number is 1। आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, विच नंबर इज ग्रेटर, यानी कि कौन सी नंबर बड़ी है 41,600 और 41,006। विच नंबर इज ग्रेटर 41,600 और 41,006, अर्थात कौन सी नंबर बड़ी है 41,600 या 41,006। तो स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नंबर आर 41,600, अर्थात बड़ी संख्या कौन सी है 41,600। तो आंसर नंबर 2 41,600 ग्रेटर देन 41,006। दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द blanks by using the correct symbol
ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो यहाँ खाली स्थान भरना है उपयोग करके इस सिंबल का, यूजिंग द करेक्ट सिंबल अर्थात सही चिन्हों का उपयोग करके भरना है। बड़ा है, छोटा है और इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 41 ब्लैंक्स 21। तो यूजिंग करेक्ट सिंबल, तो यहाँ से देखना है कि कौन से चिन्ह का उपयोग करना है। बड़ा, छोटा या बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो दिस नंबर्स 41 एंड 21। तो यहाँ कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो 45 ग्रेटर देन 21। तो यहाँ पर आप लोग कौन सा चिन्ह भरेंगे? करेक्ट सिंबल आर ग्रेटर देन। तो ब्लैंक्स फिल द ग्रेटर देन साइन और सिंबल्स। तो 41 ग्रेटर देन 21, 45 ग्रेटर देन 25। तो आंसर नंबर 3, फर्स्ट 45 ग्रेटर देन 21। तो करेक्ट सिंबल इज ग्रेटर। ये जो चिन्ह है बड़ा का चिन्ह यहाँ करेक्ट होगा, तो यहाँ भर लेंगे। ठीक उसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 2 543 ब्लैंक्स 345। तो विच नंबर आर ग्रेटर और लेस देन और इक्वल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों 543 बड़ा है किससे, यानी कि ग्रेटर देन 345 से। तो यहाँ भी कौन सा चिन्ह उपयोग होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 543 number is greater than 345. This is answer. तो इसी प्रकार आप लोग भर लेंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिलअप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 15 ब्लैंक्स 15 दीज नंबर आर इक्वल। तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाएंगे, तो ये लगाएंगे इक्वल का। तो ठीक ऐसे ही आगे आप लोग फिल कर लेंगे। तो आगे देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आर क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मैनी टाइम्स डू यू यूज 9 टू राइट द नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डू यू यूज 9 टू राइट द नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो यहाँ हम लोग को बताना है कि ऐसी, यानी कि 1 से 100 तक 9 का उपयोग कितने बार करेंगे। तो ये आप लोग फाइंड कर लेंगे, अपने से लिख के देखेंगे और फिर ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर 4 डिजिट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ डिफरेंस फाइंड करना है किसके, 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या में। डिफरेंस अर्थात माइनस करना है, यानी कि अंतर कितना का है ये पता करना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आर 4 times 99 and smallest 3 digit number are 100. Solve number 5. तो questions are find the difference between the greatest 4 digit natural number and smallest 3 digit natural number. तो solve
तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट number 4 times 9, 9999, 9999 is 4 digit greatest number, and smallest 3 digit natural number इक्वल 1 and 00 यानी कि 100, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आर 100। डिफरेंस अर्थात अंतर करना है। डिफरेंस इज इक्वल टू 9900 माइनस 100 इक्वल 9899 इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज जो नंबर 1 है ये कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 इज कंप्लीटेड। तो बना लेंगे आप लोग। तो ये जो बचा हुआ था ब्लैंक्स भरना क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये आप लोग भरेंगे, यानी कि ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 आर योर होमवर्क। होमवर्क कौन सा है फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट और इक्वल में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर योर होमवर्क। तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसको एक बार देखते हैं। तो व्हाट हैव वी लर्नड? फर्स्ट, नेचुरल नंबर। द नेचुरल नंबर्स दैट वी यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इससे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc are all natural numbers. Third point, we denoted natural numbers by n. Thus n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 etc. Point number 4, the smallest natural number is 1. 5, by adding 1 to a natural number, the next natural number can be obtained. अर्थात किसी भी संख्या में 1 प्लस कर देने पर, अर्थात किसी भी प्राकृत संख्या में 1 प्लस करने पर उससे अगली प्राकृत संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नेवर बी obtained, which means every time 1 is added to natural number, the next natural number will be obtained and the chain goes on. अर्थात सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 प्लस कर देने पर उसकी, यानी कि 1 ऐड कर देने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त किया जा सकता है। तो दिस इज योर चैप्टर 1 एंड
एक्सरसाइज नंबर 1 आर कंप्लीटेड। तो आगे हम लोग अगला अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो वी गोज नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे चलते हैं अगले अध्याय में। तो नेक्स्ट चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे। तो वोल नंबर्स एंड ऑपरेशन विथ वोल नंबर्स। तो आइए समझते हैं पहले वोल नंबर्स क्या है। whole numbers. In the previous lesson, we have learned about counting of numbers and natural number. 1, 2, 3, 4, 5 etc. are all natural number. Can you say what will be the remainder when any natural number is subtracted from the same natural number? फिर से एक बार देखते हैं। इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्न अबाउट काउंटिंग ऑफ नंबर्स एंड नेचुरल numbers. 1, 2, 3, 4, 5 etc. are natural numbers. Can you say what will be the remainder when any natural number is subtracted from the same natural numbers? Yes, the remainder will be always be 0. तो यहाँ पर हम लोग बोला गया है, अर्थात पिछले क्लास में हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग वस्तुओं या किसी भी संख्या को गणना के लिए करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 etc. आर नेचुरल नंबर दैट वी कैन काउंटिंग वी यूज काउंटिंग आर नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5 आर नेचुरल नंबर। तो आगे बोला है कैन यू से व्हाट विल बी रिमाइंडर देन एनी नेचुरल, यानी कि किसी भी संख्या में, यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसी प्राकृतिक संख्या से माइनस करने पर क्या प्राप्त होगा यह पता कर सकते हैं। तो यस, द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0। फॉर एग्जाम्पल 2 minus 2 equal 0, 5 minus 5 is equal to 0. Is the 0 that is obtained here a natural number? No, 0 is not natural number, but we need this number. Suppose 5 birds are sitting on a tree and all the 5 birds have flown away. Then how many birds will remain sitting the tree? To answer this question along with counting, we will need a number 0 also. The group of numbers in which 0 is included in the process of counting are known as natural numbers. Whole numbers. So whole numbers are denoted by W. Whole numbers W equal group of 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. are whole number. Let us try understand the concept of 0. तो अर्थात यहाँ पर बताया गया जैसे एग्जाम्पल, क्या दो प्राकृतिक संख्याओं यानी कि सेम प्राकृतिक संख्या को माइनस कर हमेशा 0 मिलता है। जैसे 2 minus 2 इज इक्वल टू 0, और उसी तरीके से 5 minus 5 इज इक्वल टू 0। इन द 0 दैट इज ऑब्टेन्ड हियर अ नेचुरल नंबर। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नो, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। क्या है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। बट वी नीड दिस नंबर। सपोज, मान लिए इस नंबर को प्राप्त करने के लिए, सपोज 5 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन अ ट्री। तो क्या है? मान लिए 5 जो चिड़िया यानी कि पक्षी जो हैं एक किसी वृक्ष पर बैठे हैं, ट्री, एंड ऑल द 5 बर्ड्स हैव फ्लो अवे, यानी और इसके बाद
पांचों पक्षी जो हैं वो उड़ जाते हैं। देन हाउ मैनी बर्ड्स विल रिमाइन सिटिंग ऑन द ट्री। अब इसके बाद आप बता सकते हैं क्या कि पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं। तो आगे है टू आंसर दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विथ काउंटिंग। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करने के लिए काउंटिंग करेंगे। वी विल नीड द नंबर 0 आल्सो। अब वहाँ से तो सब पक्षी उड़ गए हैं तो कितने बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, अर्थात वहाँ पक्षी है ही नहीं, अर्थात पक्षी नहीं बचेंगे, अर्थात 0 हो जाएंगे। तो वी विल नीड दी 0 आल्सो, यानी कि वहाँ पर 0 पक्षी हैं। दी ग्रुप ऑफ नंबर्स, तो दी ग्रुप ऑफ नंबर्स इन विच 0 इज इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग आर नो एज होल नंबर। तो अर्थात प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 को इंक्लूड कर देने से गणना के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। तो ये याद रखेंगे यहाँ से। तो दी ग्रुप ऑफ numbers in which 0 is included in the process of counting are known as whole numbers. तो whole numbers are denoted by capital W. तो whole numbers group equal whole number groups W equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. Let us try to understand the concept of 0. First, Sangeeta had 10 rupees. She bought a copy for 7 and a pen for rates 3. How much money does she have now? अर्थात संगीता के पास 10 रुपये है, उन्होंने 7 रुपये के यानी कि 7 रुपीज़ की कॉपी एंड 3 रुपीज़ के पेन खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए बचे ये बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 - 7 इज इक्वल टू 3 लेस देन कॉस्ट ऑफ कॉपी, यानी कि कॉपी खरीदने के बाद क्या किए, कॉपी खरीदे जितने रुपए के उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि कुल रुपए जितना थे उसमें 10 रुपीज़ माइनस देन 7 रुपीज़ इज इक्वल टू 3। फिर आगे क्या करेंगे, फिर 3 रुपए की कॉपी खरीदी, अब उसके पास शेष 3 रुपए बचे, उसमें से फिर 3 जो खर्च किए हैं उसको माइनस कर देंगे। तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो संगीता हैज़ 0 रुपीज़ लेफ्ट विथ हियर नो विच मीन्स सी हैज़ नो मनी रिमेनिंग, यानी कि उसके पास अब कोई सा कुछ भी रुपए नहीं बचे। तो दिस स्टेट बाई डिनोट बाई 0। इस प्रकार उसके पास कितने रुपए बचे, 0 रुपए। तो इसी प्रकार आगे आप लोग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रामू's मदर गिव 5 लगेज टू रामू। तो रामू हैव 2 लगेज लेट्स द मोहन एंड रामू एट द लेट्स हिमसेल्फ हाउ मैनी लेट्स रिमाइन विथ रामू। तो ये भी आप लोग बना के सकते हैं। तो आज यही तक। सी ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।